मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव एक नेचुरोपैथिक एडवाइज़र हूँ। आज हम अब बात करेंगे एक डाइट प्लान के ऊपर जो इसे मैंने ही डिज़ाइन किया है और उसको मैंने कई साल आजमाया और बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो भी किया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो आप उसको ध्यान से सुनिए। इस डाइट प्लान का नाम है बर्ड लाइक डाइट प्लान। वैसे मैंने इसका नाम रखा था ज़ीरो टैबलेट डाइट प्लान, लेकिन फिर कुछ मेरे दोस्तों ने बताया कि ये नाम से शायद कुछ कंपनियों को फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये उलझन पैदा करने वाला नाम क्यों रख रहे हैं। तो फिर मैंने इसका नाम बदल के रख दिया है बर्ड लाइक डाइट प्लान। जी हाँ, बर्ड लाइक मतलब चिड़ियों की जैसे डाइट प्लान। दो तरह के डाइट हम लोग लेते हैं ज़िंदगी में ज़्यादातर, या तो चिड़ियों के जैसे लेते हैं या चूहों के जैसे लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चूहों की तरह खाना खाते हैं। यदि चूहों की तरह हम खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ते ही चले जाएंगे और ये बीमार पड़ने का मेन कारण है। लेकिन यदि हम चिड़ियों की तरह डाइट प्लान लेंगे तो हमको कोई बीमार कर भी नहीं सकता। हम चाहें कि हम बीमार हो जाएं तो भी बीमार नहीं हो सकते। आप देखिएगा कि आपको करना क्या है, एक छोटा सा प्रयोग से समझना है कि एक दो पिंजरे लेने हैं। एक पिंजरे में 2 चूहे पालने हैं, एक पिंजरे में 2 चिड़िया पालनी है। तो तभी पाल सकते हैं, चिड़िया पाल सकते हैं। और जो चूहे हैं उनको आप सुबह 5 बजे 6 बजे आप खाना रख दीजिए उनके पिंजरे में, और शाम को 6 बजे वो खाना हटा दीजिए। और जो चिड़िया हैं उनको आप रात को 8 बजे खाना रख दीजिए और सुबह 6 बजे वो खाना हटा लीजिए। यूजुअली चिड़िया जो है वो दिन में खाती है, चूहे जो है वो रात में खाते हैं, लेकिन हमने उल्टा रखा। और उल्टा रख के जब आप प्रयोग करेंगे तो पाएंगे कि उसमें से एक चिड़िया मर गई, दूसरी बीमार पड़ गई, इसमें से एक चूहा मर गया, एक बीमार पड़ गया। यही बस एक मेन कारण है बीमारी का, क्योंकि हम कुछ चिड़िया जैसी खाना खाना चाहिए और हम खा रहे हैं चूहों जैसा। चूहों को रात में खाना खाना चाहिए, चूहों को रात में खाना खाने थे। चिड़िया जैसे ही 4 बजता है सुबह के टाइम, जैसे ही आसमान नीला दिखना शुरू होता है, हल्के अभी दिखना भी नहीं शुरू होता है, लेकिन चिड़ियों को मालूम पड़ जाता है, चिड़िया चहचहाने लग जाती है, अपने खाना ढूंढने निकल जाती हैं। और शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे तक तो चिड़िया खाती नहीं। आपके घर में किसी घर में तोता पला हो, आप देखिए 6 बजे तोता अपने चुपचाप बैठ जाएगा ऐसे तोता राम बन के, देखता ज़रूर रहेगा, थोड़ी थोड़ी नींद लेगा तो ऐसे देखता रहेगा। उसको लगेगा वाइंड अप करो भाई। लेकिन आज हम बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। हम रात में 9-9, 10-10, 11-11 बजे लोग खाना खाते हैं। कुछ यंग लोग तो, बच्चे लोग तो 2 बजे खाना खाते हैं, 4 बजे खाना खाते हैं। रात को लंच करते हैं वो मुश्किल से अपने को 3-4 बजे, क्योंकि उठते ही 2 बजे हैं। 4 बजे लंच करेंगे, शाम को 5 बजे लंच करेंगे, तो रात में तो खाना खाएंगे ही ना 2 बजे 1 बजे। और यदि आप भी ऐसा करते हैं कि रात में चलो इतना देर से नहीं खाते, लेकिन आप 8 बजे 9 बजे भी खाते हैं, तो भी आप बीमार पड़ने आपका स्वाभाविक है। करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। आपको करना यह है कि आपको शाम का टाइम लेके चलना है। आपको शाम को जैसे ही 6 बजें और आप 6 से 6:15 के बीच 6:15 तक आप सारा फूड अपना फिनिश कर लें। 6:15 बजे पूरा खाना खा के ख़त्म कर लें। अब जब आपने 6:15 बजे खाना खा के ख़त्म कर लिया और उसके बाद नहीं खाया, कुछ पानी पिया, नींबू पानी पिया, नारियल पानी पिया, और उसके बाद आप सो गए, तो सोने के बाद आप जब सुबह उठेंगे जैसे ही, तो 4 बजे का नहीं तो आपकी नींद खुल जाएगी। और जैसे ही 4 बजेगा, 4:30 बजेगा, आपकी नींद खुल जाएगी, चिड़ियों की भी खुलेगी। और आपको अब ये है कि थोड़ा घूमने जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, जो करना हो करिए, नहीं करना हो मत करिए। लेकिन यह है कि आपको 7 बजे तक का आपको टाइम निकालना है। 7 से 8 के बीच में आपको फ्रूट्स खाने हैं, बहुत सारे फ्रूट, जितने फ्रूट आप खा सकें। आम खा लें, केला खा लें, पपीता खा लें, संतरा खा लें, खरबूज खा लें, तरबूज खा लें, अनानास खा लें, सीताफल खा लें, लीची खा लें, जो आपको मिले जो फल खा लें। मेरे हिसाब से 4 फल खाएं और आपकी बॉडी वेट का 1% फल खा लें। मतलब ये कि यदि मैं 70 किलो का हूँ तो 700 ग्राम फल खा लें, यदि आप 80 के हैं तो 800 ग्राम फल खा लें, और यदि आप 60 के हैं तो 600 ग्राम फल खा लें। ये तो फल खाना हो गया। और 4 तरह के फल होने चाहिए, और चारों तरह के मिक्स करके कितना भी खा लें। तो उससे क्या होगा, सुबह सुबह के टाइम आपका मेटाबॉलिज्म, आपका जो जठराग्नि है वो तीव्र गति में जलता है। और तीव्र गति में जब आप उसमें फल डाल देंगे, फल हालांकि मीठे हैं, कुछ लोगों को डायबिटीज़ होगी, वो सोचेंगे आम मना किया हो हमारा डॉक्टर ने, केला मना किया, चीकू मना किया, अंगूर मना किया, लेकिन आप खा कब रहे हैं? आप सुबह 7 बजे खा रहे हैं। 7 बजे तो कुछ भी खा लो वो हजम हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कोई मरने के लिए जहर भी खा लेना तो वो नहीं मर पाएगा 7 बजे खाएगा तो, क्योंकि उस समय जठराग्नि हर कुछ हजम कर सकती है और उस समय हमारे फल हजम तेज़ी से होंगे। लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशंस है, उसमें जो फ़ायदे वाली चीज़ें, वो ढेर सारी फ़ायदे वाली चीज़ें हमको मिल जाएगी। और आप 8 बजने का वेट करिए, 8 बजे आप खाना खा लीजिए। जी हाँ, लंच आप 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे ना करके सुबह 8 बजे करिए। 8 से 8:15 तक आप लंच ख़त्म कर लीजिए।
और 8:15 पे लंच ख़त्म करने के बाद अब आप जो है वो पूरा दिन आप फ्री हैं, आपको कुछ 1 बजे 2 बजे का भी कोई मुश्किल नहीं। हाँ, उसके बाद आपको जो मर्ज़ी वो खा लें, लेकिन आपको लंच पूरा खाना है। पूरा मतलब उसमें नाश्ते जैसा नहीं करना है, आपको पूरा ज़्यादा लंच करना है। मतलब ये समझिए कि पूरे 24 घंटे का 60% तो आपको सुबह ही कर लेना है लंच, सुबह लंच 60%। मतलब अच्छे से भर पेट खाना खाना। ये नहीं सोचना है कि चावल है कि आलू है, मना किया उसने मना किया। आराम से खा लो, आप तो मज़े से खा लो, जो खाना हो खा लो। आप कितने बजे? 8 से 8:15 के बीच में फ़िनिश कर लो। 8:15 बजे आपने हाथ धोए, पानी मत पीजिएगा इस समय। 8:15 बजे आपने खाना ख़त्म किया है, अब आप 9 बजे से पहले पानी नहीं पिएंगे। 9 बजने के बाद जैसे ही 9 बज गए, 9, 9:15, 9:30, 10, अब पानी आराम से बैठ के खूब सारा पानी पी लेंगे। खाना खाने के जस्ट बाद आप पानी नहीं पिएंगे। उसके बाद 10 बज गए, 11 बज गए। 11 बजे जो है आपको थोड़ा सा लगा कि कुछ खा पी लें, यदि आपको चाय पीने का मन हो रहा तो चाय पी सकते हैं, आधा कप चाय एक अभी, और आधा कप चाय आप शाम को भी पिएंगे अपन, लेकिन अभी आधा कप चाय पीजिएगा। चाय भी नुकसानदायक है, लेकिन चाय में इसलिए बोल रहा हूँ कि चाय हमारे ब्लड में बसी, कई लोग बिना चाय के रह नहीं पाते। तो ठीक है, कुछ दिन पिए, कुछ दिन यदि आप इस डाइट को करेंगे, अपने आप चाय छूट जाएगी, अपने आप एसिड और एसिडिटी अंदर जाएगी ही नहीं। आपको पता है कचरा कचरे को खींचता है, जहाँ कचरे का कूड़े का ढेर लगाओ वहाँ हम भी यूँ फेंक देते हैं, लेकिन जब हम फेंकने लगते हैं देखा अरे बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जगह, तो हम कभी फेंकते नहीं हैं। तो क्यों? क्योंकि स्वच्छता को जन्म देती है। ऐसे ही जब हम अंदर से फ्रेश हो जाएंगे ना, उस टाइम हमसे चाय भी और अंदर नहीं जाएगी। जो शराब पीते हैं उनकी शराब छूट जाएगी, जो सिगरेट पीते हैं उनकी सिगरेट छूट जाएगी, जो गुटखा खाते हैं, पान पराग खाते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें गंदी खाते हैं, वो सब छूट जाएगा। तेल भी आप अपने आप कम खाने लगेंगे। तो आपने 8:15 बजे खाना ख़त्म करा, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बजे आप एक नारियल पानी ले लीजिए, और 1 बज गए, 2 बज गए, 2 बजे भी आप कुछ छोटा मोटा खाना चाहें वो खा लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि वो यदि वेजिटेबल्स में हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक स्मूदी पी लीजिए, थोड़ी सी ककड़ी काट के खा लीजिए, टमाटर खा लीजिए, मूली खा लीजिए, या सलाद खा लीजिए मिला के। अलग अलग तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप प्लांट बेस्ड मतलब पौधे से उगी हुई चीज़ें ज़्यादा खाएं। और करते करते आपको बिताना है शाम को 6 बजे तक का टाइम। 6 बजे जैसे 6 बजेगा और 6 से 6:15 आपको खाना ख़त्म करना। अब आप घर में आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, यदि आप ऑफिस जाते हैं तो आपको वहाँ लंच बॉक्स लेके जाना पड़ेगा, और क्योंकि सुबह तो खा के गए आप, वो आपका जो लंच बॉक्स जो आप 1:30 बजे खाते थे, अब वो आप 6 बजे खाइए। यदि आप 6 बजे तक घर आ सकते हैं तो घर पे आते ही खाइए, और जब नहीं आते हैं तो कहीं होटल में हो तो होटल में खा लीजिए, कहीं ढाबा हो तो ढाबा खा लीजिए, लेकिन आप अपना नियम बरकरार रखिए, क्योंकि स्वस्थ रहना सबसे बड़ा गुण है हमारी मानवता का। क्योंकि जो जानवर हैं वो तो अपने आप स्वस्थ रह लेते हैं, बल्कि कभी कभी जानवर भी अस्वस्थ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको वो नहीं मिल पाता है जो उनको खाना चाहिए। हमने कुत्तों को बिल्कुल करप्ट कर दिया, कुत्तों की ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बना दी। हम कहते हैं ना कि कुत्ते की मौत मरेगा। कुत्ता ऐसी मौत क्यों मरता है? क्योंकि कुत्ता वो खा ही नहीं रहा जो उसका प्राकृतिक है। हम उसको रोटी खिला रहे, मैदा खिला रहे, पेडिग्री खिला रहे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खिला रहे हैं जो कुत्ते नहीं खाते, लेकिन हम उनको खिला के उनको बदल दिया हमने उनको। आज वो बहुत बुरी मौत मरते हैं। हम नहीं चाहते कि हम ऐसी मौत मरें, हम बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारे माँ बाप की हमने बहुत सेवा करी। मेरे पिताजी की मैंने बहुत सेवा करी। मेरी माताजी तो बहुत अच्छी लंबी उम्र जी, लेकिन उसके बाद भी हमने उनकी बहुत सेवा करी, उनके साथ रहे। मुंबई शिफ्ट हो गए थे, वहाँ माँ ने बोला कि हमको यहाँ रहने का मन नहीं है, हम भोपाल जाना चाहते हैं, अपने घर आना चाहते हैं। हम वापस घर आ गए, और जब मेरी माँ नहीं रही, वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया जीवन जिया, हमने उनकी सेवा करी। लेकिन आज हमारे बच्चों के पास शायद उतना टाइम ना हो कि वो हमारे रह के डायपर बदले, हमारे को लाठी पकड़ें और व्हील चेयर पर लेके चलें, और हम ये मतलब बहुत सारी मुसीबतों का सामना करें, बच्चों को यहाँ बुलवा लें। ना, हम नहीं चाहते बुलवाना, आप भी नहीं चाहते होंगे। तो क्या करना, आपको एकदम स्वस्थ रहना। और मैं जो आपको डाइट प्लान बता रहा हूँ उसको यदि आप फॉलो करते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूँ आप चाह के भी बीमार नहीं पड़ पाएंगे। आप कोशिश करें कि हम बीमार पड़े। आप सोचें कि मेरा वो इंश्योरेंस क्लेम लेना है यार, वो मेडिक्लेम लेके पड़ा हुआ है, 3 साल से फालतू जा रहा है, मेरे को तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं, मैंने कुछ तो ऑपरेशन करा के पैसा वसूल लूँ, इतनी किस्त भरता हूँ मैं उसकी, तो आप उसके बावजूद बीमार नहीं पड़ पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। क्या है आपको करना है, समझ गए अब आपको करना है सुबह 8 बजे खाना खाना है लंच, शाम को 6 बजे से 6:15 बजे तक डिनर करना, और 6:15 के बाद से सुबह 7 बजे तक 13 घंटे का
फास्टिंग, उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग बोल लें आप इसका नाम, आप इसको कुछ भी नाम दे दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नाम पे मत जाइएगा, आप ये कर लीजिएगा। पहले नंबर की चीज़, आपने यदि ऐसा कर लिया 3 दिन करके, मुझे बताइए ना, 3 दिन करके आपकी शुगर नाप लेते, आपको शुगर की बीमारी है ये किसने बताया? ये ग्लूकोमीटर ने बताया ना। तो 3 दिन आप अपनी शुगर को, पहले 3 दिन ये कर लीजिए, उसके बाद 3 दिन बाद आपने शुगर को बिना गोली खाए, बिना इंसुलिन लगाए नाप लीजिएगा और आप देखिएगा बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी। इसमें 2 चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, एक तो एनिमल फूड मतलब नॉन वेज आपको छोड़ना है, दूसरा दूध और दूध से बने सारी चीज़ें छोड़ना है। अब उसकी बहस बाद में किसी और दिन करेंगे कि क्यों दूध छोड़ना है और क्यों नॉनवेज छोड़ना है। एक ने तो मैंने बता दिया किसी को कि नॉनवेज छोड़ना, तो एक लेडी तो मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ पड़ी कि आपको पता नहीं बकरा खा के ही दिमाग बनता है और बकरे से ही दिमाग बनता है। पता नहीं, मैंने कहा हो सकता है सर, मैडम आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि बकरा से ही दिमाग बनता है। तो आपके अंदर तो आपको तो फिर खूब सारा बकरा खाना चाहिए, आपने तो खाया ही नहीं बकरा। मतलब मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा कि हम, देखिए आप किसी बात को बहस करने से या लड़ाई करने से अच्छा ये हम लॉजिकली सोचें। हमारा ये जो ट्विस्ट है ना, ये ऐसा हिलता है, ट्विस्ट होता है जबड़ा, गाय जैसा हिलता है, बकरी जैसा हिलता है, क्योंकि हम लोग सब शाकाहारी हैं। शाकाहारी जो है उनका ट्विस्ट जबड़ा हिलता है ना। कुत्ते का नहीं हिलता, कुत्ता सीधा काटता है। बिल्ली का नहीं हिलता, बिल्ली भी नहीं काटती। शेर का भी नहीं हिलता। जितने भी मांसाहारी हैं वो ऐसे तोड़ते हैं तो वो सीधा हिलता है, हम लोग ट्विस्ट करते हैं। अब इसको तो नकारा नहीं जा सकता ना। दूसरा, हाँ, जो मांसाहारी हैं उनकी आंत उनके शरीर की हाइट का करीब 1.5 गुना होता है। मान लीजिए शेर इतना ऊंचा है तो शेर की आंत जो है उससे 1.5 गुना मतलब इतनी ऊंची होगी। कुत्ता इतना ऊंचा है तो कुत्ते से मान लीजिए 1.5-2 फुट कुत्ता ऊंचा है, 2 फीट का कुत्ता है तो 3 फीट की उसकी आंत, 3.5 फीट की आंत होगी। लेकिन जो शाकाहारी हैं वो अपनी आंत का 7-8 गुना उनकी आंत होती है, उनकी हाइट का, उनकी खुद की हाइट का। तो इतनी लंबी हम आंत लेके आए, उसमें वो मांस धीरे धीरे चलता है जो कि उसकी प्रकृति नहीं है। तो आप मांस छोड़िए, दूसरा दूध छोड़िए। दूध हमारे लिए नहीं बना। कोई गाय ने आपके घर आके डोरबेल नहीं बजाई कि लो मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, दूध पी लो। ना भगवान जी ने कोई ऐसी व्यवस्था करी। यदि भगवान जी हमको दूध पिलाना चाहते तो हमारी माँ का दूध बंद नहीं होता और वो हमारी ज़िंदगी भर की दूध की कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करके जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा कि जैसे हम 3-3.5 साल का बच्चा होता है उसकी माँ का दूध अपने आप आना बंद हो जाता है, बच्चे के दांत हो जाते हैं। अब प्रकृति क्या कह रही है, तुम ये फ्रूट्स खाओ, तुम ये बहुत सारी चीज़ें हमने उगा दी हैं, वो उगी हुई चीज़ें खाओ। लेकिन हमने गलती करी, हमको पता नहीं किसने बोल दिया कि इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। नो डाउट प्रोटीन ज़्यादा होता है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारी आंतें उस प्रोटीन को निकाल नहीं पाती हैं ना। तो वो निकाल नहीं पाती तो वो हमारे काम का नहीं है। अब वो बछड़े की आंत जो है, वो बछड़े का जो लीवर है, बछड़े का जो शरीर है, वो उस प्रोटीन को निकाल जानता है, क्योंकि उसकी माँ का दूध है वो, और वो हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग पीते चले जाते हैं दूध, तो हमारा दूध जो है डाइजेशन नहीं होता। बच्चा पहले ही जैसे ही वो ऊपर का दूध पीता है ना, बच्चा उलट देता है, उसको उल्टी कर देता है बच्चा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं नहीं थोड़ा उसको आदत हो जाएगी, पिलाइए। ये थोड़ा गलत मैसेज दिया। वो धीरे धीरे आदि जो जरूर हो जाता है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता उसको। फिर उसमें एक माँ के पास टेक्निक होती है, उनके पास पाउडर होते हैं कई तरह के, चॉकलेट के मार्केट में मिलते हैं, वो घोला उन्होंने पिला दिया, तब से बच्चा वो दूध पीने का आदी हो जाता है। बड़े होकर उसको इतना अंतर करते हैं कि हल्दी शक्कर घोल देते हैं, या तो शक्कर घोल के दूध पीते हैं, हल्दी घोल के दूध पीते हैं। मैं बोल रहा हूँ 3 दिन आप करके देख लीजिए। 3 दिन आप बिल्कुल दूध मत पीजिए, मटन नहीं खाइए, चिकन नहीं खाइए, अंडा नहीं खाइए, नॉनवेज नहीं खाइए, फ्रूट्स खाइए खूब सारे। सुबह 7 से 7:30 के बीच में भर के थाली फ्रूट खा लीजिए, जितना बने उतना खा लीजिए। नहीं तो बॉडी वेट का 1% मतलब 700 ग्राम तो खाना ही है आपको मिनिमम, कम नहीं, उससे ज़्यादा खा सकते हैं आप। दूसरा नंबर की चीज़, खाना भर पेट खाना है सुबह के टाइम पे। नहीं खाना है क्या, एनिमल फूड मतलब नॉनवेज, अंडा, मछली, मटन, मांस, ये नहीं खाना है। और दूध, दही, मक्खन, छाछ, मठा, पनीर, घी, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, चॉकलेट, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें जो दूध से बन रही हैं वो आपको बिल्कुल नहीं खाना। तीसरा नंबर पे आप अवॉइड करें शुगर। शुगर जो है बहुत बड़ा जहर है। शुगर से जो मोटापा आता है, आ तो बहुत आसानी से जाता है, जाता कभी भी नहीं है, बहुत मुश्किल में जाता है। तपस्या शुगर से आए हुए मोटापे को हटाने की, इसलिए शुगर आप बंद कर दीजिए, उसकी जगह गुड़ खाने लगिए। गुड़ जो है, गुड़ में सल्फर नहीं है, गुड़ में केमिकल नहीं है, गुड़ जो है वो आपका बहुत आसान, बहुत बढ़िया है। गुड़ प्राकृतिक चीज़ है। यदि हम घर में भी गन्ने के रस से गुड़ बनाए बन जाएगा, गन्ने के रस से यदि शुगर बनाए नहीं
नहीं बनेगी हमसे, क्योंकि उसमें जो केमिकल डालते हैं, जो क्रिस्टल के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम डालेंगे, और यदि डालते हुए देख लेंगे हम कभी नहीं खा सकते। किसी दिन शुगर मिल में जाइए और उनको बोलिए कि हमको विजिट करने दीजिए, हम कैमरा भले नहीं बनाए, हम देखना चाहते हैं, नहीं घुसने देंगे वो आपको। बहुत सारी कंपनीज जो है वो आपको बहुत सारी फूड अपना नहीं देखने देंगी। तो आप कोशिश करिए वही फूड खाएं जो हमें मालूम है कहाँ से आ रहा है, किसने बनाया उसको, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, हम अपने पेट के अंदर डाल रहे हैं, मंदिर है ये। तो कोशिश करिए कि मस्त खाना खाइए। सुबह 8 बजे मुझे आप वीडियो कॉल करिएगा, 8 से 8:15 के बीच में आपको खाना खाता मिलूँगा। और सेकंड नंबर पे आप शाम को 6 बजे खाना करिए मुझे, मैं आपको खाना खाता मिलूँगा। अभी तो 8 बज रहा, मैं खाना कब का खा चुका हूँ। मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ कि यदि आपको स्वस्थ रहना, दूसरों की छोड़ दीजिए, आपको यदि स्वस्थ रहना है, सुबह 8 बजे खाना खाना शुरू करिए, 8:15 तक खाना खा लीजिए लंच, और शाम को 6 बजे खाना शुरू करिए, 6:15 बजे तक खाना खा लीजिए, और 6 6:15 के बाद आपको कुछ नहीं खाना, फास्टिंग शुरू। अब होगा क्या कि 7 बजे का 8 बजे तक पेट पचाना शुरू करेगा और पचा लेगा। 8 बजे तक तो पचाना शुरू ही कर देगा। जब तक हमारा जो पैनक्रियाज है और जो मेटाबॉलिज्म है वो सोने लगेगा, तब तक तो खाना पच जाएगा, वो सो जाएगा, और सोने के बाद वो 3:30 4 बजे वो नींद खुलेगी उसकी, उसको ज़बरदस्त भूख लगेगी। अब खाना है नहीं बॉडी में, भूख लग रही है, तो क्या होगा, वो ढूंढेगा और वो रिपेयरिंग पे निकलेगा, क्योंकि उसको कुछ काम करनी है नहीं है करने को ना। तो वो सोचेगा ये गंदा पड़ा है, ये गंदा पड़ा, इधर सिस्ट पड़ा है, इधर किडनी में स्टोन हो रहा है, उसको चलो खा लेते हैं, हटा देते हैं, उधर एक देखो ट्यूमर बन रहा है, उसको हटाओ। जैसे हम जाले साफ़ करते हैं, हमारी गंदगी साफ़ करते हैं संडे के दिन, ऐसा संडे उसे रोज़ मिलेगा, रोज़ उसको 4-5 घंटे मिलेंगे, और वो सब सफाई कर देगा आपकी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर कैंसरस की गठान बन रही थी, आपके अंदर सिस्ट था, आपके अंदर स्टोन था, आपके अंदर ट्यूमर था, और आपके अंदर बहुत सारी स्किन डिजीज़ हो रही थी, वो सब ठीक करना शुरू कर देगा बिना कोई दवाई के लिए। आप सोचिए कि यदि आपको स्किन की कोई बीमारी है, 3-4 दिन और दवा लेने मत जाइए, रुकिए ज़रा, आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको कर लीजिए, आपका बॉडी अपने आप ठीक कर देगा। और इसको बोलते हैं ऑटोफिजी। यदि अभी एक साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया, 2017 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला ऑटोफिजी के नाम पे। ऑटोफिजी मतलब बॉडी, हमारी ही बॉडी हमारी बॉडी को खा ले। ऐसा कैसे होगा, जब हम खाली पेट होंगे ना तब। और खाएगी क्या खाएगी, वो वही खाएगी ना जो वेस्टेज है। अच्छी चीज़ क्यों खाएगी। मान लीजिए मेरे घर पे कोई कबाड़ी वाला आ बोले साहब कबाड़ी दे दो, सर 5 किलो तो दे ही दो आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 5 किलो कबाड़ी तो दे ही दो सर। अब हम क्या करेंगे, जब देना ही है हमें कुछ, तो हम ढूंढेंगे, स्टोर रूम में जाएंगे, वहाँ के गमले टूटे उटे पड़े हैं वो दे देंगे, कुछ लकड़ी फर्रा पड़ा है वो दे देंगे, कुछ बेकार की चीज़ें उठा के दे देंगे ना हम तो, क्योंकि हमें वो देना है जो हमारे पास है बहुत सारा ऐसा जो यूजलेस है। लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास ना, रोज़ हम बिजी हैं। एग्जैक्टली, आपकी बॉडी अपना सर्चिंग पे निकलेगी और वो बढ़िया कर देगी, आपकी स्किन बढ़िया कर देगी, आपके दांत मजबूत कर देगी, आपके बाल बढ़िया कर देगी, आपकी स्किन, आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी का शेप बढ़ जाएगा, बदल जाएगा, मज़ा आएगा आपको। जैसे कॉलेज में आपके पास एनर्जी थी ना, वैसे हो जाएंगे आप, करके तो देखिए। हाँ, और कुछ चीज़ें आपको छोटी सी और बताऊँ, उसमें कोशिश करिए कि आप गेहूं और चावल अवॉइड करिए। गेहूं में ग्लूटन होता है, ग्लूटन मतलब एक चिपचिपा गोंद होता है, लेई होती है उसमें। आपने बचपन में देखा होगा, हम लोग उससे कागज से चिपका लेते थे हमारी ग्लूटन, गेहूं की लेई से। चावल में भी हम पतंग जोड़ लिया करते थे, चावल बने हुए चावल से। तो चावल और गेहूं हमारे लिए नहीं बने हैं सर, हमारे लिए बने ही नहीं है। हम 1901 के पहले तो गेहूँ भी नहीं था हमारे भारत में, ये बाद में सब आविष्कार करके बाहर से लेके आया हुआ चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ और मैं बताऊं कि आपको खाने के लिए सबसे बढ़िया फूड जो है वो है कोदो, KODO, कोदो। ये एक छत्तीसगढ़ में, दक्षिण भारत में बहुत सारी जगह होता है। जैसे हमारे यहाँ ज्वार बाजरा मक्का होता है, ज्वार बाजरा मक्का रागी से भी ज़्यादा अच्छा कोदो होता है, कोदो कुटकी। कोदो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो कोदो खाना शुरू करिए। उसको क्या करिए, मान लीजिए 2 कटोरी कोदो लिया आपने, उसको पानी से अच्छे से धो लीजिए। अब 4 कटोरी पानी, यदि 1 कटोरी कोदो लिया है तो 2 कटोरी पानी, 2 कटोरी कोदो लिया तो 4 कटोरी पानी डाल के, जैसे चावल बनाते हैं ऐसे चढ़ा के मध्यम आंच पे रख दीजिए। थोड़ी देर में वो बिल्कुल अच्छी खासी लेयर बन जाएगी चावल जैसी। अब निकालिए, आपका बैगन का भरता बना है तो बैगन का भरता, लौकी बनी तो लौकी, गिलकी में जो घर में सब्जी बनी है, दाल बनी, उससे मिला के मस्त खा लीजिए, बिना ये सोचे समझे कि कम ज़्यादा खाना है। ज़्यादा ही खाना है ना, 8 बजे खा रहे हैं खाना, ज़्यादा ही कोदो खा लीजिए। शाम को 6 बजे खा रहे हैं, ज़्यादा ही खा लीजिए। दोनों टाइम भर पेट खाना खा लीजिए कोदो से। अगले दिन आप पाएंगे कि आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, आपकी एम्यूबाइसिस ठीक हो गई, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो गया, आपका डाइजेशन प्रोग्राम सब ठीक हो गया, आपकी गैस बनना बंद हो गई, आपका डकारें आना ख़त्म हो गई, आपकी एसिडिटी ख़त्म हो गई। और डकारें एसिडिटी ख़त्म होगी ना तो सब कुछ हल्का लगने लग जाएगा।
पॉटी बिल्कुल साफ होने लगेगी, केले की तरह यदि पॉटी हो रही ना तो बहुत ही बढ़िया। पॉटी जो है ना इतनी सख्त नहीं होना चाहिए कि निकलने में दिक्कत दे, और पॉटी ऐसा लीजी पेस्ट जैसी गीली भी नहीं होनी चाहिए, केले की तरह पॉटी होनी चाहिए। आप पाएंगे केले की तरह पॉटी हो रही है, एक आधा मिनट लग रहा। आज बच्चे भी मैंने देखा है लेटरिन में जाते हैं और वहाँ पे बजा के आधा एक घंटा लोग बैठते हैं, उसके बाद भी उनका पेट साफ़ नहीं हो पाता क्योंकि पेस्ट खा रहे हैं, पेस्ट जैसी पूरी पॉटी हो गई है। तो कोशिश करें कि कोदो खाएं और आप पाएंगे एकदम स्वस्थ। बस इतना ही से तो था। चलिए फिर से रिमाइंड कराता हूँ, 8 बजे सुबह 8 बजे से 8:15 तक खाना खाना है लंच, और शाम को जो है वो 6 से 6:15 बजे तक डिनर। और नॉनवेज नहीं खाना है, दूध के प्रोडक्ट नहीं खाना है, चावल दाल अवॉइड करना है, चावल और गेहूं अवॉइड करना है, और कोदो खाना है। और ये सब चीज़ें आपको नहीं मिले तो आप मुझे फ़ोन करिए, मैं आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। पूरे भारत में कोदो हम अवेलेबल करा रहे हैं। ग्रीन जूस से सुबह आपको जूस तोड़ना है, या तो ग्रीन जूस पिएं, रेड जूस पिएं, वाइट जूस पिएं। ग्रीन जूस मतलब पत्तियों का जूस, आपको जितनी पत्तियाँ मिल जाती हैं उससे जूस बना लीजिए। हम लोग बना के देते हैं, हमारी कंपनी है रिटर्न टू नेचर, हम 24 तरह की पत्तियों का जूस बना के पूरे भोपाल में सप्लाई करते हैं। यदि आप भोपाल के बाहर रहते हैं तो हम आपको सप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसके इसमें आपको हम बता देंगे कैसे बनना है। जितनी पत्तियां मिले उसका ग्रीन जूस बना के पिएं। मंडे ट्यूसडे ग्रीन जूस पिएं, वेडनेसडे थर्सडे पेठे का जूस पिएं, पेठा मतलब कुमड़ा मतलब ऐश गार्ड का जूस पिएं। मंडे ट्यूसडे ग्रीन, वेडनेसडे थर्सडे पेठा, और फ्राइडे सैटरडे रेड जूस पिएं। रेड जूस में गाजर, चुकंदर, अनार का मिश्रण लें, आधा किलो गाजर लें, 1 चुकंदर 1 अनार, और बढ़िया उसका जूसर से जूस बना लें। ये आप अपना रूटीन रखें। संडे को आप कोई भी दिन स्मूदी पी लें या कुछ और इससे हटके पी लें, फ्रूट जूस पी लें, कुछ भी पी लें। सुबह 7 बजे आपको फ्रूट खाने हैं और जूस पीना। सबसे पहले जूस पी के आपको ब्रेकफास्ट तोड़ना है। अपना रात भर का 13 घंटे का फ्रूट्स खाने हैं, और फ्रूट्स खाने के बाद 8 बजे खाना खाना है, और 8 बजे खाना खाने के बाद आप फ्री हैं, कुछ भी खा सकते हैं। आपको नॉनवेज और मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है। नारियल पानी ले लीजिए, थोड़ा सा सैलेड ले लीजिए, स्मूदी बना लीजिए, ककड़ी का जूस बना लीजिए, लौकी का जूस बना लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। भुट्टा खा लीजिए, कुछ और भी खा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। प्लांट बेस्ड खाएं तो ज़्यादा अच्छा, नहीं भी प्लांट बेस्ड खाएं तो आप कोई दिक्कत नहीं, खाना तो आप खा ही चुके हैं। बहुत सारा आधी कप चाय पी सकते हैं आप, वो पी लीजिए। और शाम को 6 बजे आप, शाम को 4 बजे एक नारियल पानी पी लीजिए, और शाम को 6 बजे आप जो है वो खाना खा लीजिए। और 6-6:15 से लेके सुबह 7 बजे तक आप 13 घंटे का उपवास इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए। अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज से ये कहना बंद करिए कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे आर्थराइटिस है, मुझे शुगर है, मुझे माइग्रेन है, मुझे थायराइड है, मुझे फ्रोजन शोल्डर है, मेरे घुटनों में दर्द होता है, मुझे आर्थराइटिस है, मुझे ये है, मुझे वो, मुझे बाइल्स है, मुझे कितने तरह के रोग मैं आपको बताऊं, सब खत्म। अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग डॉक्टर को बताने की ज़रूरत ही नहीं, डॉक्टर के पास ही जाने की ज़रूरत नहीं सर, सारे रोग एकदम ख़त्म। नंबर नोट करिए मेरा, नहीं ख़त्म होते हैं तो भी बताइए, और ख़त्म हो जाते हैं तो भी मुझे बताइए। कुछ एडवाइस बीच में चाहिए हो तो मेरे को फ़ोन करिएगा। 8871642688, शैलेंद्र श्रीवास्तव, 8871642688। मिलते हैं फ़ोन पे, कभी भी फ़ोन कर सकते हैं आप मुझे। ये बंदा वैसा नहीं है कि आपसे चार्ज ले फ़ोन पे बात करने के या फ़ोन पे बात ना करे। आपका मैं दोस्त हूँ, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से यदि आप भी मेरी तरह ठीक हो जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद।